अस्सलाम वालेकुम। हाँ, हम कुछ नहीं खाए। कुछ नहीं खाए? क्यों? मी नीदर। क्यों? नो टाइम। और आज क्या था लास्ट डे। और कल कहाँ जा रहे हैं? इंडिया। फाइनली व्हाट। अस्सलामु अलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल हैं और कैसे हैं आप सब। तो आज है ना हमारा यहाँ दुबई में लास्ट डे है और कल हम ट्रैवल कर रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं। कहीं भी ट्रैवल करने से पहले ना मैं मेक श्योर करती हूँ कि जो मेरी लॉन्ड्री वाली बास्केट है ना वो पूरी खाली रहे, ताकि इंडिया से जब हम आए ना तो जो सब कपड़े निकलेंगे वॉश करने के लिए तो एक साथ बहुत सारे कपड़े ना जमा हो जाएं। तो मैं वेट कर रही थी कि बच्चे स्कूल से आ जाएं तो उनका यूनिफॉर्म वगैरह भी ना मैं एक साथ मशीन में डाल के तब ऑन करूँ। तो यहाँ मेरी जो है लॉन्ड्री वाला काम पूरा फिनिश हो गया है। प्रीवियस व्लॉग में मैंने आप लोगों से बताई थी कि हम इंडिया इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मेरी जो सरायमीर वाली नंद हैं उनकी बेटी की शादी है। और शादी में जो है ना मैं ये वाला कपड़ा पहनने वाली हूँ। ये कपड़ा मेरी बहन ने ना मुझे मुंबई से भेजी थी, अनस्टिच था ये, और यहीं पे मैंने दुबई में एक टेलर से सिलवाई हूँ। तो इसकी आस्तीन पे ना मैंने इस टाइप की ये लेस लगवाई थी, मोती वाली हैंगिंग लेस, बहुत अच्छी लग रही थी। और फिर बाद में मेरा माइंड चेंज हुआ तो मुझे लगा कि ना दामन पे भी इसी तरह की लेस लग जानी चाहिए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके नीचे जो है ना वो गरारा है। तो मैं फिर से एक दिन टाइम निकाल के गई और ऐसी लेस जो है सेम और लेके आई। लेकिन अब है ना टेलर को मैंने नहीं दी क्योंकि एक बार टेलर को देने जाना पड़ेगा फिर लेने जाना पड़ेगा। तो मैंने सोची कि लाओ इसको अपने हाथ से ही टाक देते हैं, बहुत इजी है। तो बस यही सुई धागे से ना मैं इसके दामन पे ये पूरी लेस लगा दूंगी। एक ना छोटी सी मशीन है मेरी बहन की, वो उसकी शादी में उसको मिली थी। तो जब एक बार मैं दुबई आ रही थी तो मैं वो भी लेके चली आई दुबई में। थोड़ा बहुत जो रफू करने वाला काम होता है, जैसे डबल सिलाई करनी, कहीं सिलाई खुल गई, वो सब थोड़ा मोड़ा काम जो है ना वो मैं कर लेती हूँ मशीन पे और हाथ से भी। तो हर काम के लिए टेलर के पास नहीं जाना पड़ता है। तो ये देखिए दामन पे पूरी लेस लग गई है। इस बार इंडिया जाने से पहले बच्चों के स्कूल्स और एग्ज़ाम्स को लेके इतनी गड़बड़ हो गई कि पूरा मैसअप हो गया। हर बार है ना यहाँ शारजा के स्कूल में 3 हफ्ते की छुट्टी रहती थी। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने पहले से टिकट बुक किया था कि मतलब एंड टाइम पे लो तो बहुत महंगा मिल जाता है, इसलिए पहले से बुक किए थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि 2 ही हफ्ते की छुट्टी मिली और लास्ट वीक अफ़ान, आरिज़ और ज़ईम इन तीनों का ना एग्ज़ाम्स था। तो अब वही हस्बैंड जो है वो ट्रैवल डिक्लेरेशन फॉर्म भर रहे हैं। अफ़ान और आइस तो छोटी क्लास में उन लोग का चल जाएगा, एग्ज़ाम वो लोग आने के बाद देंगे इंडिया से। लेकिन ज़ईम का उसी दिन एग्ज़ाम है जिस दिन हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसका एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन भी नहीं हो सकता ना प्रीपोन हो सकता है। तो उसका टिकट हम लोगों ने कैंसिल करवाया है और एक दिन बाद का लिया है, मतलब वो हम लोग के नेक्स्ट डे जाएगा। तो यही सब गड़बड़ हो गई है, अब क्या कर सकते हैं। एनीवेज़ यहाँ पे है ना मैं ज़ईम से बोल रही थी कि तुम अपना सूटकेस पैक करके अभी से रख दो अलग से, क्योंकि मुझे कुछ भरोसा नहीं है ज़ईम के ऊपर कि वो कपड़े वगैरह सही से लाएगा नहीं लाएगा। तो इसलिए मैं अपने आँख के सामने उसके जो है ना कपड़े पैक करके, एक यही छोटा सा ट्रॉली बैग है और कोई सामान नहीं रहेगा ज़ईम के साथ, बस यही ट्रॉली बैग लेके वो आ जाएगा। चल ओके, भेज दिया हमने। हाँ अच्छा, तो यहाँ पे है ना फाइनल पैकिंग चल रही है। काफ़ी टाइम से जो है ना मैंने सारा सामान जो भी इंडिया ले जाना है वो सब एक तरफ एक सूटकेस में करके रखी थी, लेकिन जो लास्ट की पैकिंग होती है ना वो हस्बैंड ही करते हैं। इनकी और मेरी जो पैकिंग में राय है ना वो बिल्कुल भी मैच नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है कि सबका एक एक अलग अलग सूटकेस होना चाहिए ताकि जब कुछ सामान ढूंढना हो ना तो एक लोग का एक सूटकेस में सामान हो, लेकिन इनका बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। ये कहते हैं कि जहाँ छोटी सी स्पेस मिले वहाँ पे जो है वो सामान डाल दो। तो इनको लगता है कि ये पैकिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो फिर मैं छोड़ देती हूँ। सारी पैकिंग जो है ना फाइनल वो यही करते हैं। ये देखिए ये जो चॉकलेट के रैपर्स हैं ना ये इतने फूले हुए रहते हैं कि बहुत स्पेस लेते हैं, तो पिन लगा के उसकी हवा पूरी ये निकाल दिए हैं। और यहाँ पे है ना ज़ईम वैक्यूम बैग्स में थोड़े से कपड़े पैक करेगा। पिछले साल जब हम इंडिया गए थे ना तो मेरे और फलक के जो अच्छे कपड़े थे
अच्छे कंडीशन में यूज्ड कपड़े, वो हम इंडिया ले गए थे। अम्मी कहती वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं जिनको ज़रूरत होती है कपड़े की, तो अम्मी उनको देती रहती हैं। तो इस साल भी मैं सोच रही थी कि लेके जाऊँ। तो ये देखिए सारे कपड़े जो हैं वो कितने अच्छे कंडीशन में, बिल्कुल ना कहीं से फटा है ना कहीं से कलर खाया है, कुछ नहीं। लेस वगैरह भी एकदम अच्छी ताज़ी ताज़ी लगी हुई है। तो ये जितने भी कपड़े हैं ना मेरे और फलक के, वो मैं इस बैग में पैक करवा दूँगी ज़ईम से। ये वैक्यूम बैग्स मैंने ऑनलाइन ख़रीदी थी। एक के सेट में ना 6 पीस आते हैं डिफरेंट साइजेस के। तो बस इसका ना नॉब खोल के और उसके बाद इसमें से जो एयर है उसको पूरी खींच लेना है। तो ये मेरे पास वैक्यूम क्लीनर था ना, उसी से मैं कर रही हूँ, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। वैसे इसके साथ एक पंप भी आता है। तो देखिए 25 से 30 जोड़ा इसके अंदर कपड़ा है और पूरा वैक्यूम करने के बाद देखिए ये कितना छोटा सा पैकेट बन जाएगा। एकदम स्पेस वगैरह ना एकदम अच्छे से बच जाती है। तो ठंडक में जहाँ मोटे मोटे ब्लैंकेट्स यूज़ होते हैं ना, उसके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। जैसे गर्मी आई तो इसमें कपड़े डाल के वैक्यूम करके रख दिया। और यहाँ पे देखिए फलक ने ना बुक्स निकाल के रखी, ये सब भी पैक करना है। इंडिया जाएंगे तब भी उसका मैथ्स और साइंस का ट्यूशन चलेगा। तो ये सब बुक भी हस्बैंड ने अंदर डाल दिए हैं। और इंडिया में ना किसी ने एरोसॉफ्ट की चप्पल मंगवाई थी, तो हम लोग ने ना वो नून से ऑर्डर किया था। आजकल है ना नून पे अमेज़ॉन से ज़्यादा अच्छे प्राइस में चीज़ें मिल रही हैं। ये जो एरोसॉफ्ट की चप्पल है ना, ये काफ़ी कंफर्टेबल होती है। और मेरी एक कज़िन है ना, उसने एक क्रीम मंगवाई थी, यहाँ पे सूडो क्रीम के नाम से मिलती है। जिनके छोटे बेबीज़ हैं ना वो ट्राई कर सकते हैं। ये नैपी रैश के लिए इतनी अच्छी, इतनी इफ़ेक्टिव होती है। सूडो क्रीम नाम है इसका। और सिर्फ नैपी रैश के लिए ही नहीं है, मतलब ये जैसे एक्जिमा वगैरह है या कहीं बर्न्स हैं, जल जाए तो उस पर भी लगाने के लिए ना ये बहुत अच्छी क्रीम है। आप लोग एक दफ़ा ट्राई करिएगा। तो वो भी ना अभी जस्ट डिलीवर हुआ है ये नून से सामान, एकदम एंड टाइम पे। तो वो सब हस्बैंड ने पैक कर दिए हैं। और देखिए इस टाइप की जो वेइंग स्केल है ना, वो हम घर में रखे रहते हैं, क्योंकि हर एक सूटकेस को वेट करना होता है। 32 kg से ज़्यादा जो है एक सूटकेस में सामान नहीं रख सकते हैं। तो पूरा वही ज़ईम वेट कर रहा है। मेरी देवरानी कह रही थी कि भाभी इस बार जो है ना आप ठंडक में आ रही हैं तो इनर भी ज़रूर पहनाइएगा बच्चों को, क्योंकि मेरे बच्चे जब भी इंडिया जाते हैं ना तो वो बीमार पड़ जाते हैं, स्पेशली अफ़ान और आरिस। तो उन दोनों के लिए ना मैंने ये इनर ली हूँ। ये मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल गया था। देखिए 59 दिरहम का था और सेल में मुझे 29 दिरहम में सिर्फ मिला है। और मुझे बिल्कुल ठीक लगी ये बात कि मतलब ना जैसे बच्चे हैं छोटे तो जैकेट कभी पहने कभी नहीं पहने, इनर रहेगा, अंदर पहने रहेंगे तो सीना वगैरह सेफ रहेगा। और देखिए ये वाला जो ट्रॉली बैग है ना, ये आरिस का है। तो कह रहा था मेरे ट्रॉली बैग में क्या रखा रहेगा, तो फलक ने बोली कि तुम्हारे ट्रॉली बैग में सब खाने पीने की चीज़ें रहेंगी, चिप्स, चॉकलेट, ये सब रास्ते के लिए है ट्रैवलिंग के टाइम। तो इसको जो है ना आरिस हैंड कैरी में रखेगा। और इस ट्रॉली बैग में है ना हस्बैंड ने जैकेट्स उधर सब रखे हैं। कह रहे हैं इंडिया में उतरते ही ठंडक रहेगी तो उतरते ही साथ जो जैकेट्स चाहिए वो दे दो। तो देखिए ये पीछे वाला जैकेट है ना, ये मेरा है। मैं कह रही थी कि मुझे ठंडी नहीं लगती है, मेरे जैकेट मत रखिए, लेकिन कह रहे नहीं, एक एक जैकेट सबका रख लो। तो बस सारे जैकेट्स जो है ना ये सब हैंड कैरी में ही रहेंगे। और एक ये ट्राईपॉड भी हस्बैंड ने फ़ोल्ड करके रख दिए हैं, क्या पता वहाँ पे शूट वूट करना हो, कुछ काम आ जाए। सो फाइनली पूरी पैकिंग हो चुकी है। और हस्बैंड ने कहा ज़ईम से तुम एक एक करके जो है ना जितने भी सूटकेसेस हैं सब रात में ही नीचे ला के रख दो, तो सुबह में जो है वो भागम भाग नहीं रहेगी। तो यहाँ पे देखिए नहीं करके भी 1 2 3 4 5 एकदम बड़े बड़े फुल साइज़ के सूटकेसेस बने हैं और 3 ट्रॉली बैग अभी ऊपर हैं। और यहाँ पे देखिए डिनर की अब तैयारी हो रही है। मैं काफ़ी टाइम से ना थोड़ा थोड़ा सामान लेके आ रही थी, क्योंकि इंडिया जाना है तो जो बचा कुचा है ना वो सब ख़त्म कर रही थी। थोड़ा सा आटा गूंदा हुआ रखा था, उसकी रोटी बना ली। और एक छोटी सी जो है ना वो लौकी रखी हुई थी, तो लौकी की सब्ज़ी जो है वो मैंने फटाफट से बना ली। और बच्चे तो लौकी खाएंगे नहीं तो उनके लिए कुछ और बनाई हूँ। यहाँ पे चावल है और ये जो चिकन है ना ये मैंने पहले से मैरिनेट करके रखी थी, तो इसको जस्ट मैंने शैलो फ्राई कर दी हूँ। ये लेग पीस हैं, थाई पीस हैं ये, सॉरी। तो बस यहाँ पे देखिए डिनर रेडी है, रोटी, सब्ज़ी और चिकन। तो बस अब मिलते हैं डायरेक्ट कल एयरपोर्ट पे।
तो ये हो गया है नेक्स्ट डे। सुबह 9 o'clock को जो है ना हम लोग निकले थे अपने घर से, और हमारी जो फ़्लाइट है ना वो शारजा एयरपोर्ट से है। असल में ना हम जाते हैं डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट लेके वाराणसी एयरपोर्ट। तो वाराणसी जो है ना वो सिर्फ एक ही डायरेक्ट फ़्लाइट जाती है, वो है एयर इंडिया एक्सप्रेस शारजा टू वाराणसी। और अगर आप लखनऊ वगैरह से जाएंगे तो आपको दूसरी फ़्लाइट्स मिल जाएंगी, लेकिन अगर डायरेक्ट जाना है वाराणसी तो शारजा से ही एक ही फ़्लाइट जाती है। तो बस यहाँ पे ना हम लोग ने बोर्डिंग पासेस वगैरह ले लिए। जो हम लोग का टोटल चेक इन लगेज था ना वो 105 kg था, और हैंड कैरी अलग से। और हमने सोचा कि मतलब ये पीक सीज़न है, सब फैमिलीज़ वाले ट्रैवल कर रहे होंगे तो काफ़ी रश होगा, लेकिन बिल्कुल रश नहीं था। और शारजा एयरपोर्ट है ना वो बहुत छोटा सा है, तो सारे ही काम जो है ना वो एकदम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। बोर्डिंग पासेस वगैरह लेने के बाद अब हम आ गए थे ऊपर फूड कोर्ट में। असल में सुबह में ना जल्दी किसी का खाने का मन नहीं कर रहा था, किसी ने बस हाफ फ्राई अंडा खाया था, तो किसी ने आधा पाव और चाय खाया था। तो इसलिए हम फूड कोर्ट आ गए हैं, सोचा कि किसी को अगर कुछ खाना है तो वो खा लेंगे। कुछ ले लो, डोनट्स ले लो, इडली। आप क्या लेंगे? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। आरिस तुम क्या लोगे? प्लीज के लिए एक डोनट पैक करें। प्लेन खाने के लिए एक डोनट, यहाँ पे खाने के लिए अभी भूख नहीं लगी। यहाँ आके भी ना किसी का कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, किसी ने कुछ भी नहीं लिया। बस आरिस को डोनट्स चाहिए था, वो भी यहाँ नहीं प्लेन में खाने के लिए। तो हमने सोचा कि लाओ पैक करवा लेते हैं, बच्चों को भूख लगेगी तो प्लेन में देंगे। लेकिन काउंटर पे कोई था ही नहीं कि हम डोनट्स लेते। तो फिर हम निकल पड़े, अनाउंसमेंट होने लगी थी, बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी। तो बस अब हम जा रहे हैं प्लेन में। हम यहाँ निकल रहे हैं इंडिया के लिए, और ज़ईम वहाँ तैयारी कर रहा होगा अपना एग्ज़ाम देने के लिए, आज ही उसका पेपर है। और ये देखिए एयरलाइंस की जो फर्स्ट सीट थी ना, तीनों वो हम लोगों ने बुक की थी। इसका 50 दिरहम्स एक्स्ट्रा लगता है क्योंकि यहाँ पे लेग स्पेस ज़्यादा रहती है। लेकिन जो कैंसिल हुई ना सीट, वो ज़ईम की सीट थी, तो वो पैसा भी चला गया। एनीवेज़ यहाँ पे देखिए प्लेन टेक ऑफ हो रहा है, और जो हमारी शारजा से वाराणसी की जो फ़्लाइट है वो 4 घंटा 10 मिनट की है। इतना ज़्यादा लगता है ना ये टाइम। और इस एयरलाइंस में टीवी वगैरह भी नहीं होता है कि बच्चे थोड़ा सा मतलब उन लोगों का माइंड वगैरह डाइवर्ट हो। तो बस अब ऐसे ही गुजारना है। अच्छा, ये जो आप पानी देख रहे हैं ना, ये अजमान कॉर्निश है। यहीं ऊपर से अजमान से होते हुए ये प्लेन गुज़रता है। और बैठते ही आरिस देखिए उसकी मंचिंग वगैरह स्टार्ट हो गई थी। घर से जो चॉकलेट वगैरह लेके आया था वो खाना स्टार्ट कर दिया है उसने। और आगे की तरफ है ना फलक और अफ़ान बैठे हैं। अफ़ान अपना आईपैड देख रहा है। एयर इंडिया एक्सप्रेस में ना अगर आपको कुछ खाने के लिए चाहिए ना, जैसे हॉट मील्स वगैरह, तो आपको प्री बुकिंग करनी पड़ती है, नहीं तो ऑन द स्पॉट अगर आप लेंगे तो खाली मैगी मिलेगी, वो भी बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। तो हम लोग ने कुछ भी नहीं खाए। आरिस को आ गई थी नींद, तो हस्बैंड ने सुला दिए, और 4 घंटा 10 मिनट जो है ना वो बिल्कुल स्मूथली हम लोगों का गुजर गया सोते सोते। और ये देखिए अब प्लेन जो है वो लैंड हो गया है वाराणसी एयरपोर्ट पे। इस बार हम लोगों की फ़र्स्ट सीट थी ना, तो मुझे एकदम क्लियरली रिकॉर्ड करने के लिए मिला पहली बार। एयर होस्टेस लोग देखिए एरोप्लेन का दरवाज़ा खोल रही हैं। अफान बोलो ना, अफान बोलो ना। What is it? वेलकम टू Welcome to वाराणसी एयरपोर्ट। Varanasi Airport. वाराणसी Varanasi. लाल बहादुर शास्त्रीय Lal Bahadur Shastri. अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपका स्वागत है। सामने जो आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं ना, ये इमिग्रेशन है, और इतना छोटा सा है। मुझे वाराणसी एयरपोर्ट बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पे ना रश वगैरह नहीं होता है, फटाफट से जो है ना निकल जाते हैं। तो हम लोग इमिग्रेशन वगैरह क्लियर कर लिए हैं। नीचे दबा खींचो फलक यार, खींचो, हटो।
सो फाइनली यहाँ पे ना हम लोगों का सब लगेज वगैरह आ गया। तो हस्बैंड ने पोर्टर कर लिए थे क्योंकि ज़ईम भी नहीं है अब की बार, तो सामान वगैरह लिफ्ट करने के लिए ना काफ़ी मुश्किल होगी। और अब हम निकल गए हैं बाहर, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी। और यहाँ पे ना अब की बार मेरे देवर नहीं आए हैं हमें रिसीव करने के लिए, वो बिज़ी थे। तो बस हम लोगों ने 2 कार की हैं, ये दोनों जो है ना हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं। तो एक कार में सामान आएगा नहीं, इस वजह से हर बार 2 गाड़ी ही करनी पड़ती है। वाराणसी एयरपोर्ट से जो मेरा ससुराल है ना गोदाम गंगापुर, वो 2 घंटा पूरा लगता है। और ये देखिए जेकॉल आ गया था सामने। तो पूरे टाइम जो है ना इसी तरह अंधेरा था, तो मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं करी। और अब देखिए हम पहुंच गए हैं। जब ये पतली पतली गलियां दिखना स्टार्ट हो जाती हैं तब मैं समझ जाती हूँ कि हम लोग जो हैं पहुंच गए हैं अपने घर। यहाँ पहुँचते पहुँचते ना एकदम हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र हो जाता है। सुबह 9 बजे दुबई की टाइम से निकले हैं और अब जो है इंडिया के 9 बज रहे हैं जब हम घर पहुँचे हैं। लोग अभी तक नहीं पहुँचे? पहुँच गए। पहुँचे कि नहीं बताओ हमको। नहीं पहुँचे। नहीं पहुँचे। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है लड़की? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या पक रहा है भाई? क्या बना रही हो? चिकन फ्राई। क्यों ऐसे बैठे हो? कब से परेशान कर दिया, कब पहुंचेंगे कब पहुंचेंगे? अब्बा सब सामान निकाल रहे हैं। रेयान को ले लो, तब उठा लो और स्लाइडिंग और खोल लो। फोन कर रही थी तो तुम्हारा उठी नहीं रहा था, तुम तबीयत घबराई, पता नहीं सब कहाँ पहुँचे। आज हम ये तुम पर किए तो तुम अजम पर किए। कब? अरे वहाँ से 5 की बात। अच्छा तुम्हारे 2 दफा किए, आलू से 2 दफा किए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जाओ। सुनने सब लोग आ गए, अभी लोग आएगा चढ़ा देगा ऊपर, है नहीं गाड़ी लेके कहीं। करिए से सब लोग आ गए, पहुँचे हैं? हाथ वगैरह धुल के जो है ना हम लोग फ़ौरन खाना खाने बैठ गए थे। इतनी भूख लगी थी, इतनी भूख लगी थी। तो यहाँ पे देखिए बनी है आलू मेथी मटर की सब्ज़ी, सैलेड है और ये पाया है। यहाँ पे ना ठंडक में ज़रूर पाया बनता है और एवरी ऑल्टरनेट डेज़ बनता है। और इसमें है रोटी। और ये मेरी ना देवरानी की बड़ी बेटी है। तो यहाँ पे है पनीर। पनीर बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर पनीर ज़रूर रहती है इन लोगों के लिए। और ये है चिकन फ्राई। खाना बहुत अच्छा था और भूख भी इतनी ज़ोरों की लगी थी। सुबह से हम लोग वही आधा पाव और हाफ़ फ्राई खाए थे, रास्ते में भी कुछ भी नहीं खाए। तो सब लोगों ने ना एकदम खाना पीना जम के किया। और फिर ये मीठे में था खीर, काफ़ी थिक हो गई थी लेकिन अच्छी थी टेस्ट में। ये सूटकेस हटाओ। नहीं 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 आरिस इधर आओ, सूटकेस हटाओ, आओ जल्दी। नहीं वो उड़ने लगेगी, तुम सूटकेस हटाओ, फलक मारेगी तकिए से। अरे अल्लाह, फलक हम हटा रहे हैं, फौरन तुम उसको तकिया फेंक के मारना। वो देखो बैठी है, मर गई शायद, मर गई। जैसे ही हम लोग सोने की तैयारी कर रहे थे ना, तो फलक को एक हनी भी दिख गई रूम में।
तो मैंने कहा इसको मार दो वरना मुझे नींद नहीं आने वाली है। तो फाइनली देखिए ये मरी गई है। एनीवेज आज का व्लॉग जो है ना मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।